I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am Deepak sir, your English teacher. Today I am going to explain about your first lesson, which name is The Road Not Taken. This chapter is about a poem which is composed by the poet Robert Frost. In this poem, the poet describes about the choices or decision about two roads, in which one path and another path describe about the speaker as the poet when he goes to travel once again along forest. So listen carefully about this poem. I will explain in Hindi also for your better concept. So the speaker, the poet says, two roads diverge in a yellow wood. यहाँ पर जो कवि कहता है कि जो दो रोड हैं वह एक येलो वुड, यानी येलो वुड के मतलब यहाँ पर होता है, वुड मीन्स जंगल होता है, यानी पतझड़ से, यानी ऑटमन सीजन के समय जब पत्ते जब झड़ जाते हैं पेड़ों से, उस समय की बात कहते हैं कि ये जो दो रोड हैं यानी अलग अलग रास्तों में यानी बटा हुआ है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ये कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते को सफ़र नहीं कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, जैसा कि मैं एक ही पंथी हूँ, मैं एक ही यात्री हूँ जो मैं लंबे समय तक खड़ा होकर के सोच में पड़ा गया. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं खुद उस रास्ते को झांक करके देखने लगा जितना देर यानी दूर तक मेरी आंखें जा रही थी. वो रास्ता बहुत ही दूर दिखाई दे रहा था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जो अंदर से झाड़ियों की तरफ से यानी इशारा कर रहा था. देन टुक द अदर एज फर्स्ट एज जस्ट एज फेयर, मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि मैं दूसरे रास्ते को सफ़र करूँगा जो कि बहुत थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई देता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन मिल रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह दूसरा जो रास्ता दिखाई दे रहा था वह थोड़ा सा घासों से भरा हुआ था और वह बहुत ही कम यानी यात्री से चला हुआ था, यानी लेस ट्रेवलर मान करके यहाँ पर वांटेड वियर का मतलब समझेंगे. दो आज फॉर दैट द पासिंग देयर, और मुझे यानी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने इस जीवन का शुरुआत करने जाऊंगा जो मैं दूसरा रास्ता सफ़र कर रहा हूँ. हाइड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, और मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा था कि वास्तविक में जो ये रास्ते जो हैं दोनों समान ही होंगे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और ये दोनों जो हैं यानी सुबह में यानी एक ही जैसे यानी एक ही तरह के दिख रहे थे, यानी एक ही यानी दूरी के जैसा दिख रहे थे. ये नो एलिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यहाँ पर ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है टू वॉक, यानी टहलने के लिए, चलने के लिए. तो उसमें कोई भी पत्ते जो थे, पत्ते पे कोई भी स्टेप यानी चला हुआ जो पैरों का निशान जो होता है वह दिखाई नहीं दे रहा था जो ट्रेवलर को वॉक करनी थी. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैं अपने अंदर एक थोड़ा सा ये नीचे लिया कि शायद मैं इस पहले रास्ते को जो मैं छोड़ रहा हूँ मैं अगले दिन के लिए इसे यानी
छोड़ रहा हूँ ताकि मैं अगले दिन इसका सफ़र कर लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू द वे, और मैं इस यानी यह भी हमें एहसास हो रहा था, मैं ये भी जान रहा था कि ये रास्ते कैसे यानी मुझे इस जीवन में परिवर्तन लाएगा। आई डाउट इफ आई शुड इवर कम बैक, मेरे अंदर एक संदेह भी था कि काश या यदि मैं वापस कभी इस रास्ते पर आऊँगा या नहीं आऊँगा, जो मैं आज दूसरा रास्ता सफ़र करने जा रहा हूँ। इन द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट द पोएट सेज अबाउट आई शैल बी टेलिंग दिस विथ एस आई, मैं इत्मीनान से ये भी बता रहा हूँ यानी बताता रहूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, और मैं फ्यूचर में भविष्य में कभी कभार समान यानी यहाँ पर जो एजेज एंड एजेज की जो बात कर रहा है यानी कभी समय पर ये हमेशा याद दिलाने की कोशिश करेगा। इन फ्यूचर टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, जो ये दोनों रास्ते जो हैं पतझड़ के समय में यानी ये जंगल में दो रास्ते जो डाइवर्ट हुए थे उसके बारे में ही बता रहे हैं कवि। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, जो मैंने पहला जो रास्ता जो मैं दूसरा रास्ता जो मैंने अपनाया था जो कम चला हुआ था, मैं उस रास्ते को मैं हमेशा अपने जीवन में याद रखूँगा कि मेरे जीवन में कैसा परिवर्तन लाया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जो मेरे जीवन में कभी एक परिवर्तन लाया था। So all my dear students, in this poem the poet says about the decision which is taken by himself, how makes difference for him, यानी इसमें ये बताया है कि जो कविता में कि वह जो निर्णय जो लिया था, डिसीजन जो लिया था दो रास्तों में से एक दूसरे रास्ते को, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाता है, और उस रास्ते पर जब चलने की कोशिश करता है, आधी रास्ते का सफ़र करता है, तो अंदर उसके पछतावा होती है कि क्या मैं इस रास्ते को गलत ढंग से निर्णय लिया। यही उसके अंदर पछतावा रहता है जो जीवन में हमेशा याद रखने की कोशिश करना चाहता है। सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। आई विल सेंड अबाउट दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स एंड ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। सो लिसन carefully for your better concept. You study yourself also. Till thank you.